डिस्कस ओटोटॉक्सिक ड्रग। तो इसको हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड सेकेंड ओटोटॉक्सिक ड्रग्स दो हेडिंग्स में देखेंगे। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्या है? ओटोटॉक्सिक ड्रग्स वो ड्रग्स और केमिकल्स होते हैं जो डैमेज करते हैं इनर ईयर को और कॉज करते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, टिनिटस और कभी कभी वर्टाइगो भी। देन ओटोटॉक्सिक ड्रग्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स है, सेकेंड डायूरेटिक्स, थर्ड सैलिसिलेट्स, फोर्थ क्यूनाइन है, फिफ्थ क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, सिक्स्थ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है, सेवन्थ डेफेरोक्सोमीन या डेस्फेरियोक्सोमीन है, एट्थ मिसलेनियस, नाइन्थ टॉपिकल ईयर ड्रॉप्स। तो ये 9 हेडिंग्स में हम इसको देखेंगे। सो फर्स्ट है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। ये वेस्टिबुलोटॉक्सिक होता है या तो कॉक्लियोटॉक्सिक होता है। और थर्ड हेडिंग इसकी रहेगी पेशेंट्स कौन कौन से इस पे रिस्क पे रहते हैं इसके टॉक्सिसिटी के। तो फर्स्ट वेस्टिबुलोटॉक्सिक कौन से ड्रग्स होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में? एक होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, देन जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन। ये प्राइमरीली वेस्टिबुलोटॉक्सिक होते हैं। वो सिलेक्टिवली ना डिस्ट्रॉय कर देते हैं टाइप 1 हेयर सेल्स को, क्रिस्टा एम्पुलरिस में जो रहता है। पर जब लार्ज डोजेस में एडमिनिस्टर किए जाते हैं ना तो फिर कॉक्लिया भी डैमेज हो सकता है। प्राइमरीली वेस्टिबुलोटॉक्सिक होते हैं लेकिन कॉक्लियोटॉक्सिक भी लार्ज डोजेस में हो सकते हैं। ठीक है। देन सेकंड है कॉक्लियोटॉक्सिक। तो कॉक्लियोटॉक्सिक में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? नियोमाइसिन होता है, कैनामाइसिन, अमीकासिन होता है, सिसोमाइसिन और डायहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। तो ये सब कॉक्लियोटॉक्सिक होता है। ये सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन करता है आउटर हेयर सेल्स का। बेसल कॉइल जो रहता है ना कॉक्लिया का, वहाँ से वो स्टार्ट करते हैं और प्रोग्रेस कर जाते हैं अपेक्स ऑफ कॉक्लिया की तरफ। अब कौन कौन से पेशेंट्स रिस्क पे रहते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स के लिए? तो 6 टाइप के पेशेंट्स हैं। फर्स्ट, जिनका रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड है। सेकेंड, जिनकी एज एल्डरली पीपल, जिनकी एज 65 ईयर्स से ऊपर है। थर्ड, रिसीविंग अदर ओटोटॉक्सिक ड्रग्स, दूसरे ओटोटॉक्सिक ड्रग्स को साइमल्टेनियसली रिसीव कर रहे हैं वो। फोर्थ है रिसीविंग हाई डोजेस ऑफ ओटोटॉक्सिक ड्रग्स। तो हाई डोजेस ऑफ ओटोटॉक्सिक ड्रग्स रिसीव कर रहे हैं हाई सेरम लेवल ऑफ ड्रग के साथ। देन फिफ्थ है जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के लिए। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स ना वो बाइंड कर जाती है राइबोसोम के साथ और फिर इंटरफेयर करती है प्रोटीन सिंथेसिस के साथ। तो इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता है बॉडी के लिए, जो बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से फिर कॉक्लियर सेल्स की डेथ हो जाती है। कॉक्लियर सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता एक्चुअली। देन सिक्स्थ है ऑलरेडी रिसीव्ड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। तो ऑलरेडी जो पेशेंट्स रिसीव कर लिया अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स वो भी हाई रिस्क पे होते हैं। ना सेकेंड टाइप के ड्रग्स हैं ओटोटॉक्सिक ड्रग्स में डायूरेटिक्स। तो लूप डायूरेटिक्स आते हैं इसमें। और लूप डायूरेटिक्स के अलावा इफेक्ट क्या होता है? स्ट्रावस्कुलरिस में चेंजेस आते हैं। एंड सिम्टम्स थर्ड है, सिम्टम्स 3 हेडिंग्स में देखेंगे। तो लूप डायूरेटिक्स में क्या आ जाएगा? फर्स्ट फ्यूरोसमाइड आ जाएगा, ब्यूमेटेनाइड आ जाएगा और इथेक्रेनिक एसिड आ जाएगा, क्योंकि वो ब्लॉक करते हैं ट्रांसपोर्ट सोडियम और क्लोराइड आयंस का असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में। तो इसके लिए इसको लूप डायूरेटिक्स बोलते हैं। और ये ईडिमा और सिस्टिक चेंजेस कॉज करते हैं स्ट्रावस्कुलरिस में। कॉक्लियर डक्ट में जो स्ट्रावस्कुलरिस होता है ना उसमें ईडिमा कॉज करते हैं और सिस्टिक चेंजेस। ज़्यादातर केसेस में इफेक्ट रिवर्सिबल होता है पर परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। सिम्टम्स क्या होंगे इसके? हियरिंग लॉस जो कि बायलैटरल और सिमेट्रिकल होता है और कभी कभी सडन ऑनसेट का होता है। देन थर्ड है सैलिसिलेट्स। सैलिसिलेट्स में सिम्टम्स देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे और थर्ड हेडिंग रिवर्सिबल हियरिंग लॉस। तो सिम्टम्स क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी सेंसरी हियरिंग लॉस जो कि बायलैटरल होता है और टिनिटस इसका सिम्टम्स है। देन हाई फ्रीक्वेंसीज इफेक्टेड होती है ना। और साइट ऑफ लीजन जो इंडिकेट करता है वो लीजन इंडिकेट करता है कॉक्लियर इन्वॉल्वमेंट, पर ऐसा कंफर्म नहीं हुआ है। तो पॉसिबली वो शायद इंटरफियर करते हैं एंजाइमेटिक लेवल पे। ना हियरिंग लॉस सैलिसिलेट्स के कारण जो होता है वो रिवर्सिबल होता है ड्रग को डिसकंटिन्यू करने के बाद।
वो फिर से आ जाता है, मतलब हियरिंग वापस। और SNHL जो है ना, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, वो दूसरे NSAIDs के साथ भी देखा गया है, नेप्रोक्सन, कीटोरोलैक, ये सब के साथ, जो रिवर्सिबल होता है। अच्छा, इसमें इंटरफियर एंजाइमेटिक लेवल पे क्यों करता है ये? क्योंकि लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ना ये पता नहीं चला है कि कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं हेयर सेल्स में, तो एंजाइमेटिक लेवल पे ही करता होगा, ऐसा हम प्रेडिक्ट करते हैं। नाउ फोर्थ है क्यूनाइन। क्यूनाइन के सिम्टम्स के हेडिंग में देखेंगे इफेक्ट एंड कॉन्जेनाइटल डेफनेस। तो सिम्टम्स क्या आएंगे? ओटोटॉक्सिक सिम्टम्स जो होते हैं, टिनिटस और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, जो दोनों ही रिवर्सिबल होता है। हायर डोजेस में परमानेंट लॉस हो सकता है। देन सेकेंड इफेक्ट वाइसोकॉन्स्ट्रक्शन का है, तो कॉन्जेनाइटल डेफनेस और हाइपोप्लेजिया ऑफ कॉग्लिया भी वैसे रिपोर्ट किया गया है चिल्ड्रन में जिनकी मदर्स ने रिसीव किया था इस ड्रग को फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे। और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ पे होता है? इसमें स्मॉल वेजल्स ऑफ कॉक्लिया में होता है और स्ट्राया वस्कुलरिस में होता है, तो उसके कारण ये इसका इफेक्ट आता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का। तो स्ट्राया वस्कुलरिस और कॉक्लिया को जो ब्लड वेजल सप्लाई करती है, उनका वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण उनमें सप्लाई ठीक से नहीं पहुंच पाता है, तो इसलिए हियरिंग लॉस भी हो जाता है। ना फिफ्थ है क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। इसका इफेक्ट और सिम्टम्स देखेंगे। इफेक्ट वैसे ही होता है जैसे क्यूनाइन का, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, कॉक्लिया और स्ट्राया वस्कुलरिस का। और सिम्टम्स क्या होता है? रिवर्सिबल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। देन साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है सिक्स्थ, तो इसमें इफ़ेक्ट क्या आएगा और इंक्लूड क्या करेंगे, ये दो हेडिंग्स में देखेंगे। तो इफ़ेक्ट आता है आउटर हेयर सेल्स ऑफ कॉक्लिया में, इसको इफेक्ट करते हैं। और इंक्लूडेड होता है इसमें नाइट्रोजन मस्टर्ड, कार्बोप्लेटिन एंड सिस्प्लेटिन, तो ये सब ड्रग्स इसमें यूज़ होते हैं। कॉक्लियर डैमेज भी कॉज कर सकते हैं ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। ना कॉक्लियर डैमेज उसी से हो जाएगा ना, क्योंकि आउटर हेयर सेल्स को वो अफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए कॉक्लियर डैमेज हो रहा है ना। सेवेंथ ओटोटॉक्सिक ड्रग है डेफेरॉक्सोमीन या डेस्फेरियोसामीन। तो इसका अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे और इफेक्ट देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है? डेफेरॉक्सोमीन क्या होता है? आयरन किलेटिंग सब्सटेंस होता है जो कि यूज़ किया जाता है थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट में उन पेशेंट्स में जो कि रिसीव करते हैं रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, और इसलिए उनको आयरन लोड ज़्यादा हो जाता है उनमें। और इसका इफेक्ट क्या होता है? हाई फ्रिक्वेंसी का सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, और दूसरा नर्व टॉक्सिसिटीज़ का इफेक्ट होता है। तो ऑनसेट ऑफ हियरिंग सडन या डिलेड होता है, ये परमानेंट होता है कुछ केसेस में, और रिवर्सिबल हो सकता है जब ड्रग को डिसकंटिन्यू करते हैं तो। और ये नर्व्स में टॉक्सिसिटी कॉज करता है, ये हमने देखा, चिल्ड्रन ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं। नाउ एट्थ है मिसलेनियस। मिसलेनियस को हम इंक्लूड वाली हेडिंग में देखेंगे और इंक्लूजन एंड इफेक्ट के बारे में। तो कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है इसमें? एरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, अल्कोहल, क्लोरामफेनिसोल, इबुप्रोफेन, टोबैको, ये सब मिसलेनियस में आएगा। तो उसका इफेक्ट क्या होता है? डेफनेस होता है, डेफनेस कॉज कर सकते हैं ये इनर ईयर को डैमेज करके। आइसोलेटेड केसेस ऑफ डेफनेस होते हैं ये। नाउ टॉपिकल ईयर ड्रॉप्स। टॉपिकल ईयर ड्रॉप्स का इफेक्ट, सिम्टम और इंक्लूजन, तीन हेडिंग्स आएंगी। तो इफेक्ट क्या होता है? कॉक्लियर डैमेज करते हैं टॉपिकल ईयर ड्रॉप्स। सिम्टम क्या होता है? डेफनेस हो जाता है क्लोरहेक्सिडिन से, ये हुआ था जो क्लोरहेक्सिडिन जब यूज़ किया गया ना ईयर कैनाल के प्रिपरेशन में सर्जरी के पहले, या ईयर ड्रॉप्स के फॉर्म में, अगर अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं तो इस सब से ईयर डैमेज हो जाता है। एग्जाम्पल नियोमाइसिन, फ्रेमाइसिटिन और जेंटामाइसिन, ये सब से। तो ऑटोटॉक्सिक पोटेंशियल ना ईयर ड्रॉप्स में, उन ईयर ड्रॉप्स में भी प्रेजेंट रहता है जिसमें कि पॉलीमिक्सिन बी रहता है, एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं, और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये सब में। तो सिर्फ अप्रूव्ड ओटोटॉपिकल ड्रॉप्स को ही यूज़ करना चाहिए मिडिल ईयर के इन्फेक्शन के लिए, इसलिए। सो ये था ओटोटॉक्सिक ड्रग्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।